नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रोग्रेसिव इंडिया और मैं हूं आदित्य झा। घिसी पिटी राजनीति जो कि धर्म और जाति पर चली आ रही है, हम उसे बदलने के लिए और निकले हैं और मुद्दों की राजनीति की बात हम करने आए हैं। आज हमारे साथ बरेली विधानसभा के कुछ लोग हैं। आइए उनसे जानते हैं कि वर्तमान सरकार से वो कितने खुश हैं, क्या वो बदलाव चाहते हैं या मौजूदा सरकार को एक और मौका देना चाहते हैं। बताइए, क्या विचार है बरेली की जनता का? हम मौजूदा सरकार को दोबारा चाहते हैं। क्यों चाहते हैं? बिल्कुल अच्छा काम कर रही है, सभी के लिए, कभी जाति धर्मों के लिए, सभी के लिए काम कर रही है। आप इसलिए चाहते। योगी आदित्यनाथ के कुछ अच्छे काम बताएं। कौन से काम ऐसा? सभी काम उनके अच्छे हैं, हमारे तो कोई काम उन्होंने गलत किया ही नहीं। इसी सब हमको बीजेपी की सरकार चाहिए, योगी को आना चाहिए बस। जैसे कुछ तो बताइए जो अच्छा लगा होगा आपको। कुछ काम तो उनके काफ़ी हैं, फिर गिना पाना मुश्किल है। अच्छा। हाँ कुछ तो होगा, हाँ। तो गिना ही सकता है। नहीं, मैं जैसे रोड वगैरह जो निकाले हैं, रोड इतना बन रहा है हिंदुस्तान के अंदर में, या हिंदुस्तान को छोड़िए यूपी में इतने रोड बन रहे हैं। ये मंदिरों का कायाकल्प हुआ, राम जन्मभूमि का जो है ये बन रहा है, धारा 370 हटाया गया। तो 370 तो केंद्र का मामला होगा। का माहौल है, केंद्र का है, लेकिन उसमें यूपी का बहुत बड़ा योगदान है। कैसे? हमारे यूपी के ही मुख्य प्रधानमंत्री हैं, बनारस से हैं। बनारस संसदीय क्षेत्र जो है सो यूपी में ही पड़ता है। और फिर हम लोग ये चाह रहे हैं कि जो काशी विश्वनाथ का जैसे कॉरिडोर बनाए हैं, उसी प्रकार मथुरा को भी ये एजेंडा में लाएं और आगे बढ़ाएं। हम लोग उनके साथ हैं, हम लोग योगी आदित्यनाथ जी के साथ हैं। हम लोग कोई बदलाव नहीं चाहते, हम लोग बीजेपी को ही वोट देंगे। अखिलेश यादव कैसे लगते हैं? ठीक हैं वो, हम उनको बुरा नहीं कहते हैं, लेकिन उनके राज्य में और इस राज्य में बहुत का अंतर हो गया है। क्या जैसे बेसिक अंतर? जैसे यहाँ पर पूरे यूपी में जो माहौल पहले था, ज़मीन कब्जाना या किसी का जो है ना नुकसान पहुँचाना या किसी तरह की वातावरण जो था, वो उसमें बहुत सुधार है। लड़कियाँ, औरतें, मैंने सही पहले बहुत शोर शराबा था, अब शांति का वातावरण है। एकदम शांति और चैन और अमन के साथ मतलब बीजेपी लेके आई है और बीजेपी ही आना चाहिए दोबारा। शिक्षा और स्वास्थ्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कैसा काम किया? बहुत बढ़िया काम किया। जैसे बताइए क्या किया? जैसे कि मतलब बच्चों के लिए स्कूल में जो मतलब वो दी गई थी, मतलब ऑनलाइन पढ़ाई शिक्षा भी दी गई। लॉकडाउन में भी, लॉकडाउन हुआ था, लॉकडाउन में पढ़ाई बहुत बढ़िया हुई थी। बच्चे आराम से अपने घर पे पढ़ते थे और उसके बाद में मतलब उनका फर्स्ट क्लास रिजल्ट आया, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोविड में योगी सरकार का कैसा प्रदर्शन देखते हैं आप? क्या लगा? बढ़िया रहा योगी सरकार का। योगी सरकार के बदले यदि दूसरी कोई सरकार रहती तो इतना नहीं कर पाता आदमी। जब से कोविड लगा है, सब गरीबों को मुफ्त अनाज दिया जा रहा है। ये बहुत बड़ी देन है इस सरकार की। जो नहीं तो ये कोविड जैसे हालात हो गए थे, उसमें कितने आदमी खाने के बिना मर जाते। लेकिन सरकार ने ये कदम उठा के जो है ना सभी को राशन दिया, ये बहुत अच्छी बात थी। और जगह जगह जितने कैंप वगैरह लगे सरकार का, सभी जगह उन्होंने स्वास्थ्य सुविधाएं पर ज़्यादा विशेष ध्यान दिया। कहीं कहीं एक आध घटनाएं ऐसे हुई जो वो कहा गया कि जो ऑक्सीजन नहीं है, लेकिन ये सब प्रोपगंडा ज़्यादा था, काम कुछ नहीं था। रोजगार के मुद्दा पे आप योगी आदित्यनाथ को कैसे देखते हैं? क्या योगी आदित्यनाथ रोजगार दिलाने में सक्षम हो पाई? रोजगार दिलाने में तो सक्षम है ही है। मतलब देखो, अब आप जनसेवा केंद्र किसी पे जाइए, आप आराम से मतलब कोई भी कागज बनवा लीजिए, श्रम कार्ड वगैरह वगैरह। नहीं, ये तो मतलब आपको सहूलियत के लिए हो गया। हाँ। रोजगार थोड़ा अलग मुद्दा होता है ना। रोजगार मिला ही होगा। रोजगार दफ्तर में देखिए आप, मतलब अनेकों ऐसा कोई दिन नहीं जाता जिस दिन मतलब वहाँ पर रोजगार के लिए पैसा बट नहीं रहा है। अच्छा, इस सरकार में ये भी दिखा है कई दफ़ा पेपर लीक हुए, क्या कहेंगे? उसके लिए सख्त से सख्त कदम उठाए हैं। ये दूसरा सरकार रहती तो ये नहीं हो पाता जितना इन्होंने सख्ती से काम लिया है। और रोजगार का, सरकारी नौकरी सबको नहीं मिल सकती, सरकारी नौकरी की कमी होती जा रही है दिन प्रतिदिन। कोई भी सरकार आएगी ये बेरोजगारी दूर नहीं कर सकती, लेकिन
ये प्राइवेट सेक्टर में कोई जाना नहीं चाहता। प्राइवेटों के लिए जो काम करने वाले हैं उनके लिए दुनिया भर के काम हैं, लेकिन हम लोग IAA BA MA कर लेते हैं, लेकिन हम लोगों को कुछ आता नहीं है, लेकिन कहते हैं कि हमको सरकारी नौकरी चाहिए। अरे जो हम जिस लायक हैं उस लायक तो नौकरी तो रोज़ मिल रही है, लेकिन जो पढ़े लिखे हैं, अच्छे हैं, समझदार हैं, उनको नौकरी मिल रही है। सबको नौकरी नहीं मिल सकती ना सरकारी इतना किसी भी विभाग में 10,000 वैकेंसी निकलती है, 10 लाख आदमी कम से कम उसको माने भरते हैं। अब उसमें 10,000 को लेना है तो जो टॉप करेगा, जो अच्छा पढ़ा लिखा होगा, जो मेरिट वाला है, उसी को नौकरी होगा ना। अच्छा, 2007 में बसपा ने अपने दम पर सरकार बनाई थी और इस दफ़ा जितने लोगों से हम बात कर रहे हैं या मीडिया की खबरों के अनुसार बसपा लड़ाई में नहीं है। आप क्या मानते हैं कि बहुजन समाज पार्टी ऐसे हाशिए पे क्यों आ गई उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में? अब उसे तो आना ही था, पिछली बार खाता ही नहीं खुला, इस बार भी नहीं खुलेगा खाता। खाता तो खुला था, नहीं खुला था, 19 हाँ 19 में खुला था। नहीं 19 जीता है, 19 सीट MLA का हुआ। हाँ, तो क्यों, मतलब मैं कारण जानना चाहता हूँ कि मायावती के नेतृत्व वाली बहुजन समाज पार्टी को आप लोग क्यों नहीं पसंद कर रहे हैं, ये आप बताएं हमें। उसने कहा था तिलक तराजू और तलवार इनके मारो जूते चार, इसलिए हुआ सब कुछ। नहीं, ये तो ये नारा दूसरी चीज़ हो गई, ये नारा दूसरी चीज़ है। लेकिन कुछ काम ऐसे भी हुए उनसे जो अच्छा नहीं लगा। जो काम उन्होंने जो जैसे इन्होंने बताया, जो नारा लगाए, तो नारा ये ऐसा नारा नहीं होना चाहिए। और फिर ये सोचना चाहिए कि जब आप सरकार में हैं तो आपके लिए सभी जाति धर्म बराबर हैं। जो जैसे कि योगी आदित्यनाथ के नज़र में हिंदू मुस्लिम कोई भी हो, सिख ईसाई जो भी है, उसको माने बराबर नज़र से, जैसे माने मकान वगैरह जो दिया जा रहा है या शौचालय वगैरह का जो सेंट्रल का भी प्रोविज़न है, तो उसमें सबको बराबर माने जिसका जितना है, जहाँ है, उसको दिया जा रहा है। उसमें कोई भेदभाव नहीं किया जा रहा है, लेकिन उसमें थोड़ा सा भेदभाव भी हुआ था। किसान आंदोलन का यहाँ पे कितना असर है? कोई असर नहीं है किसान आंदोलन का यहाँ पर। यूपी में कोई असर नहीं है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में थोड़ा बहुत रहा है तो होगा, उससे हम लोगों को कोई मतलब नहीं। लेकिन हमारे साइड में इधर कोई किसान आंदोलन का महत्व नहीं है। जहाँ तक किसान ऐसे भी हुए हैं कि जो भाड़े पर जाके वहाँ पर खड़े। अच्छा, ये बड़ा दावा कर रहे हैं आप? एकदम कर रहे हैं। बहुत से लोग ऐसे भी थे कि जो माने बिना माने जो पेपर में और मीडिया भी दिखलाया है कि बिना सब पैसे लेके या इधर उधर से लोग को ट्रकों में भर के ले जाया जाता था। अगर वो किसान नहीं थे तो तीनों बिल वापस क्यों हुए फिर? वो उसका कारण है ना, आगे की सोच है। यदि अभी जैसे मोदी जी को घेरा गया वहाँ पर, और यदि 1 मिनट भी देर लगे तो गोली यदि चल जाती, कितने किसान उसमें मर जाते, कितने किसान मर जाते, या वहाँ लाठी चार्ज करा देते दिल्ली में या लाल किले पे, कितने आदमी उसमें मारे जाते। नहीं, सरकार लाठीचार्ज क्यों कराई? बचाने के लिए ही, अपने आदमी को बचाने के लिए ही ना मोदी जी ने वापस लिया बिल, या मोदी वापस आ गए, या लाल किले वाले को जो माने खुराफात किए, पुलिस को मारा या जिसको भी मारा, उससे तो माने सबको सेफ कर दिया ना, नहीं तो हजारों आदमी मारे जाते हैं ना उसमें। अच्छा, अरविंद केजरीवाल मान लो उत्तर प्रदेश आते हैं और इंडिपेंडेंटली चुनाव लड़ने का अगर उनका मूड होता है, अरविंद केजरीवाल को क्या उत्तर प्रदेश की जनता मौका देगी? एक भी मौका नहीं मिलेगा उनको। बोलिए, आप बोलिए। नहीं, क्यों नहीं देगी? वो तो शिक्षा और स्वास्थ्य पे बात करते, क्यों नहीं देगी? हाँ, शिक्षा है, स्वास्थ्य है उनके पास। दूर का ढोल अच्छा लगता है, यदि नज़दीक में बजाया जाता, दिल्ली वालों से जाके पूछिए जो क्या स्वास्थ्य सुविधाएं दी है उन्होंने। ऑक्सीजन का कह दिया कमी है, और जब ऑडिट हुआ तो ऑक्सीजन की कहीं कमी नहीं थी। हॉस्पिटल सब बने हुए हैं लेकिन उसमें डॉक्टर नहीं भर्ती कर रहे हैं। तो ये अरविंद केजरीवाल काफ़ी भाषण देते हैं लेकिन काम के कुछ नहीं है। उनको तो सिर्फ जातीयता की रंग लगा रहे हैं। पिछले 40 वर्षों से कांग्रेस उत्तर प्रदेश में हाशिए पर है। प्रियंका गांधी ने महिला कार्ड खेलकर इस बार कोशिश की है कि उत्तर प्रदेश में वापसी का एक रास्ता खोला जाए। आपको क्या लगता है, कांग्रेस इस कोशिश में सफल होगी? कुछ नहीं, सफल नहीं होगी। बोले, कोई और भी बोलिए। नहीं, बोलिए। क्यों नहीं होगी? बोलिए, क्यों नहीं होगी? अरे उसमें मतलब उन्होंने रेस कराई थी, मतलब उसमें मतलब जो तमाम बच्चे मतलब जो थे, मतलब जो वो घायल हो गए। तो रेस कराई थी, घायल हो गए, लेकिन मतलब आप ये बताइए ना कि आप क्यों कांग्रेस को नापसंद करते हैं उत्तर प्रदेश में, ये बताइए। कुछ तो कारण होगा कि आप कांग्रेस को वोट नहीं देते। कोई कांग्रेस में वो है ही नहीं। क्या नेता? हाँ, नेता कोई ढंग का है ही नहीं। और वो तो पप्पू है पूरा। किसकी बात कर रहे पप्पू है भाई।
वो केवल बोलना जानता उल्टा सीधा कि उसने ऐसे कर दिया, उसने ऐसे कर दिया, काम की कोई बात नहीं करता। अच्छा, आप मतलब नेता की कमी है कांग्रेस में, इसीलिए आप कांग्रेस को नकार। हाँ, नेता की कमी इसका है। कुछ कारण और भी है। और बताइए। जैसे उन्होंने जो राजस्थान वगैरह में जो बिल लाया है, जैसे ये मंदिर है या कहीं पुलिस स्टेशन वगैरह बना हुआ है, तो वहाँ पर मूर्ति जो धार्मिक स्थान हमारा बना हुआ है पहले से किसी ज़माने से, अंग्रेज़ों के ज़माने से, उसको कहते हैं जब मंदिर नहीं बनेगा मंदिर हटाइए। या जहाँ वहाँ जो लाया गया है राजस्थान में कि जो बर्फ वोट का जहाँ कहेगा कि जो ये खाली ज़मीनें जो है ये यदि वो कह दें कि जो हमारा है तो उसका हो जाएगा, जबकि हमारा अधिकार है, हमारा हक है, हमारा ज़मीन है। लेकिन यदि वो बोर्ड कह देगा, मुस्लिम पर्सनल बोर्ड कह देगा वो बोर्ड, तो ये उसका हो जाएगा। ये वहाँ का नियम लागू किए हैं। ये कहाँ न्याय वाली बात किया है? वहाँ आदमी नहीं है। तो बरेली में हम मौजूद थे, यहाँ पे लोगों के आपने मूड जाना होगा कि क्या ये चाहते हैं क्या नहीं चाहते हैं। तो इनसे जो बात मिलजुल कर निकल के आ रही है वो यही है कि सत्तारूढ़ पार्टी से कहीं ना कहीं ये सहमत है, सत्तारूढ़ पार्टी को एक बार फिर से मौका देने के मूड में ये लोग नज़र आ रहे हैं। आप प्रोग्रेसिव इंडिया देख रहे थे, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में दें, वीडियो को शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएँ ताकि कोई भी वीडियो आए तो आप तक पहुँचे। धन्यवाद।